हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिंग अकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बच्चे बीटेक के जो बायोटेक के फोर्थ ईयर में होते हैं, यानी कि जो सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में हैं या फिर जाने वाले हैं, अभी आप थर्ड ईयर में हैं या फिर आपके कोई जूनियर वगैरह हैं, देन आप ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सेवन्थ सेमेस्टर या फिर एट्थ सेमेस्टर में होते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कोड होता है, राइट। कि क्योंकि आप तो जानते हैं ना, आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मतलब आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, देन आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि सब्जेक्ट कोड कितना मैटर करता है, राइट। अगर आपका ज़रा सा भी सब्जेक्ट कोड एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग में अगर गलत हो जाता है, देन आपका ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपकी सेवन सेमेस्टर में और एट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और कौन कौन सी यूनिट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट्स आपके मेंशन हो रखे हैं, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट ये है और ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, सेमिनार, प्रोजेक्ट एंड जीपी वगैरह। सो ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन होके रखा हुआ है। सो नाउ हम लोग ये देखते हैं कि पहला सब्जेक्ट कौन सा है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सेवन सेमेस्टर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का दिखाया गया है, ठीक है। जो सेवन सेमेस्टर है आपका, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी क्या नाम है सब्जेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे जो है बायो सेपरेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यहाँ ये इसको हम लोग शॉर्ट में डीएसपी भी बोलते हैं। इसमें आपको सब बताया जाता है कि किस तरह से क्या नाम है, हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि अप स्ट्रीम में जब जैसे कि कोई भी बायो रिएक्टर होता है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट बन कर के तैयार हो जाता है, देन जब हम लोग उसको क्या नाम है पैकेजिंग करते हैं, देन उसकी हम लोग क्या नाम है उसको जब हम लोग मिक्सिंग यानी कि उसको जब सेपरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें स्टेप्स वगैरह कई सारे होते हैं, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो जैसे कि जब भी उसको पैकेजिंग देन उसकी सप्लाई वगैरह ये सब सारी चीज़ें की जाती है ना, सो उसी सारी चीज़ों को हम लोग प्रोसेस को हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाएंगी, वही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो सेपरेशन, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल हमारा बन करके तैयार हुआ है उसकी सेपरेशन वगैरह किस तरह से करनी है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, RIPP स्कीम वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एनालिसिस एंड ऑफ प्योरिटी प्रोसेसेस इकोनॉमिक्स वगैरह। सो ये सारी चीज़ें हैं कि देखिए किस तरह से हमारा कोई भी प्रोडक्ट बन करके अगर प्रिपेयर हुआ है यानी कि रेडी हुआ है, देन किस तरह से उसकी इकोनॉमिकल यानी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हमें किस तरह से मेंटेन करना है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट। कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें सब देख के ही मार्केट में कोई भी चीज़ भेजी जाती है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, राइट। रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल्स सो एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह, ये एक यूनिट है आपकी। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होकर रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ये PDF भी ले सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए है, देन आप बायो लर्निंग अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, देन आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको ये सारे PDF वगैरह हैं, इस चैनल से रिलेटेड सारी आपको अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उस ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह आपको उसके नाम वगैरह दिए हुए हैं कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह होती हैं, देन अगर आप चाहें, अगर आपका मन करता है, देन आप ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, आपके एंड से पढ़ने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ बायो सेपरेशन एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस लैब। यहाँ पे आपको लैब का आपको सिलेबस दे के रखा हुआ है कि कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट बायो सेफ्टी, बायो एथिक्स एंड IPR, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन सी IPR, ये जो क्या नाम है स्किल्स या फिर प्रॉपर्टीज़ शायद इसको बोलते हैं, हाँ IPR जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमें कोई भी अगर हम लोग लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सी बायो सेफ्टी वगैरह मेंटेन करके रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें उनको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। बायो सेफ्टी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर GMOS एट इंटरनेशनल
लेवल। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यूनिट थर्ड का सिलेबस दे के रखा हुआ है, बायो एथिक्स का हो गया। देन ये फोर्थ है, ओके, यानी फिफ्थ का है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। गाइज़, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, जो कि थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर का भी और फर्स्ट ईयर का भी सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सारे सब्जेक्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। और ये भी उन वीडियोस में बताया है कि कौन कौन से आपके कोर के सब्जेक्ट है जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ज़रा सा भी। बहुत ही अच्छे से सारे नोट्स बनाने हैं। सो उन वीडियोस को पक्का जाकर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोर्थ ईयर में भी हैं देन आपको तब भी देखना है, क्योंकि आपके आपके बीटेक यानी कि पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग में आपके कोर के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी हायर स्टडीज़ में आने वाले फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको, राइट। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि है फूड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी आपको इसका सारा दिख के रखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, ठीक है। यहाँ पे आपको फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड किस तरह से परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। एंड यूनिट थर्ड में आपको ये देख के रखा हुआ है। एंड यूनिट फोर है फूड प्रिजर्वेशन वगैरह, मेथड्स, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एंड पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इंडिकेटर्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। यहाँ पे आपको इसका कोड दे के रखा हुआ है, पेपर कोड ये मिल जाएगा आपको। यूनिट वन दे के रखा है यहाँ पे। यूनिट टू, ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी हाईलाइटेड पोर्शंस हैं जिनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है, सो ये वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। सो यूनिट फिफ्थ हो गई। नेक्स्ट जो है वो ये है वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ओके। सो ये इसका पेपर कोड दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए यूनिट वन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो waste management, the definition of waste and its classification in the context of EU legislation, policy and other drivers of change for change, okay। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, राइट। क्या क्या प्रोसेस होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, एंड उनका प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या उसकी प्लानिंग की जाती है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। सो हेल्थ केयर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, एंड देन आप यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं, ओके। ये आपको यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो ये आप अपनी लाइब्रेरी से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो ये है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स मिल जाते हैं वो ये हैं यूनिट वन एंड यूनिट टू, यूनिट थ्री। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एग्रीकल्चर यानी कि प्लांट से आई थिंक थोड़ा बहुत रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनल जर्मप्लाज्म हो गया, माइक्रो प्रोपगेशन हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यूनिट में जो आता है वो ये मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। हमें कौन कौन से मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी फसल को इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में भी आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। यूनिट फोर में भी, यूनिट फोर्थ में प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर यूनिट में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड थर्ड ईयर में भी आप ये टॉपिक पढ़ते हैं और यहाँ पर भी आपको मेंशन करके रखा है। बायो फर्टिलाइज़र्स एंड बायो रेमेडिएशन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिट। एंड चलिए नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। सो इन नेचुरल प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स वगैरह, ठीक है। काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन एंड अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन हो गया। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए, अपने एंड से भी देख लीजिए एक बार पीडीएफ ओपन करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो कुछ मुझे बताना है मैं आपको बता रही हूँ, ओके। जो नेक्स्ट जो है वो फोरेंसिक्स डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड है। इसका जो कोड है वो ये है NBT 043।
यहाँ पे यूनिट 1 का सिलेबस दे के रखा है और यूनिट 2 का दे के रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट 3 भी आपको मेंशन होके रखी है एंड यूनिट 5 का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नाउ 8th सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, 8th सेमेस्टर ऑफ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो पहला सब्जेक्ट जो है वो है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। गाइस, ज़रूरी नहीं है आपको यही सारे सब्जेक्ट्स आपको एग्जैक्ट उसी सेमेस्टर में देखने को मिले, क्योंकि आपने शायद ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपका अगर कोई भी फ्रेंड दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, दूसरी जगह है काफ़ी दूर, या फिर स्टेट से अलग अलग जो कॉलेजेस रहते हैं, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स जैसे कि सेमेस्टर वाइज जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग को चूज़ करते हैं सब्जेक्ट को। सो कंपलसरी नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट्स 8th सेमेस्टर में आपको दिख रहे हैं तो वो हर कॉलेज में वही वही होंगे, ये बदल भी सकता है। इसका मतलब ये है, ये 7th सेमेस्टर में भी हो सकता है, ये 6th सेमेस्टर में भी हो सकता है, 5th में हो सकता है। सो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही होगा, यानी कि आपके चारों मतलब 4 ईयर में आपको पढ़ना ही है, भले ही किसी भी सेमेस्टर में जाए सब्जेक्ट ये, ओके। खैर, हम लोग देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे यूनिट 1 में जो है बेसिक सेल कल्चर टेक्निक्स हो गया, टाइप ऑफ सेल कल्चर मीडिया। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेंशन होकर रखी हैं, ये बुक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ओके। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो ये है फंडामेंटल्स ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको जो दिख के रखा है वो है सेल डाइवर्सिफिकेशन इन अर्ली एनिमल एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो है स्टेम सेल डिफरेंशिएशन, हीमोपोइटिक स्टेम सेल हो गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, आई थिंक आप देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं मुझे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी हो गया। सो आप यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो बीटेक का जो सिलेबस होता है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है आपको सारा नॉलेज आपको दे दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, और कौन कौन से आईपीआर जो वो होते हैं रूल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे हर तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी छूटता नहीं है। मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है आपको, फिजिक्स भी पढ़नी होती है। सो यहाँ पे आपको हर तरफ से ओवरऑल चारों तरफ से आपको ट्रेंड किया जाता है, हर चीज़ का आपको नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड very good thing, okay। So here the next subject is biomedical instrumentation, and its paper code is that is given here NBT052, and in this unit 1 is that is related to the history and development of biomedical instrumentation, biometrics and basic transducer principle. So you can see here, okay, everything is provided in this PDF, you can download it वेरी इजली। सो यहाँ पे यूनिट 3 यूनिट 4 सबका सिलेबस आपको मेंशन होकर रखा है। एंड नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एज आई सेड नाउ। सो यहाँ पे यूनिट 1 का जो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, यूनिट 2 में क्या है बायोरिएक्टर टाइप एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। सो यहाँ पे आपको हर चीज़ का आपको सिलेबस मिल जाएगा, अच्छे से आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, आप जो भी सेमेस्टर में है या फिर आप अपने फ्यूचर में आप नेक्स्ट ईयर में जो भी जाने वाले हैं, देन आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन एंड क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी एंड यानी कि आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि उसकी क्या क्या सी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं, ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो ये है बायो मटेरियल्स, इसका जो पेपर कोड है वो NBT062 है। सो इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ बायो मटेरियल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ मटेरियल्स, देन टिश्यू ग्राफ्ट्स एंड शॉप टिश्यू एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो ये है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। So in this subject you have to study about concept of metabolism, anabolism, catabolism, right? So
and general principles of intermediary metabolism. Okay, you can see here very easily, and you have to also study about TCA cycle, right? And aspects of TCA cycle, reactions, रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल एक्टिविटी. सो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी है. ये यूनिट बेसिक यूनिट है. देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया. सो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, राइट. सो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है. यहाँ पे आपको मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको यानी कि सारे सब्जेक्ट्स बता दिए हैं जो कि आपको बीटेक के 4th ईयर में पढ़ना है, और यूनिट्स के बारे में भी बता दिया है. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ देन यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज़ द बायोलर्निंग अकेडमी, राइट. वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट टाइम से मिल जाए, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.